जय हिंद मेरे देश के भावी जवानों। मेरे जवान, जो भी अर्धसैनिक बल है इनमें घातांक के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे तेरे सामने ला के रख रहा हूं मैं। अब से पहले जो एग्जाम पूछ गए और आने वाले एग्जामों में जो पूछे जाएंगे, जो भी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, हेड कांस्टेबल के एग्जाम में 17 तारीख से, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कुछ है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, फालतू कुछ भी नहीं है। देखिए जी, तो बिना बिना आपका टाइम बर्बाद किए घातांक स्टार्ट करते हैं। घातांक के 5-6 रूल है जो आपको याद होने चाहिए। अगर वो 5-6 रूल आपको याद है तो आपकी घातांक मुट्ठी में, ज्यादा परेशानी आती। घातांक गणित में भी रोल करती है, काम आती है आपके सवालों में। घातांक के नियम आपके पास है तो घातांक जहां जहां काम आएगी वो आपको नियम पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नियम भी साथ साथ लाता जाऊंगा मैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एन की घात 2 उस पर घात 5 है। यहाँ एन की घात कितनी है? यहाँ एन की घात से मतलब है इनको हल करने के बाद कितना प्राप्त होगा। तो घातांक का एक नियम है मेरे भाई, सारे नियम है, धीरे 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 सामने ले आऊंगा। पहला नियम पढ़ ले, जब घात पर घात हो, जब घात पर घात हो तो घातों को गुणा करते हैं। जब घात पर घात हो तो घातों को गुणा करते हैं। तो एन की घात 2 और उस पर घात है 5। घात पर घात हो तो घातों को गुणा करते हैं, तो लिखेंगे एन की घात 2 इंटू 5 और आंसर आएगा एन की घात 10। एन की घात कितना आ जाएगा? 10। हो सकता है तेरे एग्जाम में जो पूछा है पॉइंटों में दे दे, दशमलव में, भिन्न में दे दे, आंसर हर में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस रूल याद होना चाहिए आपको। रूल क्या है? जब घात पर घात हो तो घातों को गुणा करते हैं, घात पर घात हो तो घातों को गुणा करते हैं। एन की घात 2 उस पर घात 5, तो ये आंसर आएगा एन की घात 10। अगला इंपोर्टेंट क्या है? अगला है 5.5 की घात 4 का मान ज्ञात करो। इसका मतलब है 0.5 को आपको 4 बार गुणा करना है। 0.5 को 4 बार गुणा करना है। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अगर 0.5 घात 3 तो 0.5 को 3 बार। घात का यही तो मतलब होता है। 0.5 घात 6 तो 0.5 को 6 बार। ये 0.5 की घात 4 मतलब 0.5 को 4 बार गुणा किया जाएगा। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। पचम 25 पंजे 125, 125 इंटू 5 625, 625। अब लगाएंगे पॉइंट। कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट? तो मेरे भाई एक तो इसकी, एक इसकी, 2 एक इसकी, 3 एक इसकी, 4, कुल मिलाकर 4 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। जब गुणा करते हैं ना तो पॉइंटों का टोटल कर लिया जाता है। पॉइंट के बाद जितने अंक है उनका योग किया जाता है, कितने अंक है। कुल मिलाकर 4 संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो आंसर में 4 संख्या छोड़कर पॉइंट देंगे। आंसर में 4 संख्या छोड़कर पीछे से 1 2 3 और एक जीरो लगानी पड़ेगी और उसके बाद लिखा जाएगा पॉइंट। वो जीरो पूर्णांक जो शुद्ध करने के लिए लिखी गई है, तो आंसर आएगा 0.0625। चलिए अगला, अगला इंपोर्टेंट क्या है? अगला है 2 पर घात 2 पर घात 4 और उस पर घात 2। ये तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। जब घात पर घात हो, जब घात पर घात हो तो घातों को गुणा करते हैं। घात पर घात हो तो घातों को गुणा करते हैं, तो लिखेंगे 2 की घात 2 चौके 8। हाँ, डायरेक्ट लिखेंगे 2 की घात 8 या फिर 4 इंटू 2, तो 2 की घात 8। ऐसे हो सकता है जैसे क्वेश्चन दे दिया 256 की घात, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, 256 की घात 1/8। इसका आंसर पूछेगा 256 की घात 1/8। ठीक है, घात कितनी है? 1/8। इस 256 घात 1/8 का मतलब बिल्कुल मत ले लेना, कमजोर स्टूडेंट ले लेता है 256/8। नहीं मेरे भाई, इसमें और इसमें दिन रात का फर्क है। यह है 256 की घात 1/8। 256 को 8 बार गुणा किया जाए, नहीं, 256 को 8 बार गुणा किया जाए तब तो लिखा जाएगा 256 की घात 8। तो फिर हल कैसे करेंगे? 1/8 का तो कुछ नहीं करेंगे, अगर कुछ करना है तो 256 का करेंगे। ये 256 होता है 2 की घात 8। आपको नहीं पता 256 को किसकी घात क्या लिखा जाएगा, तो इसका आंसर देगा मेरे भाई गुणनखंड। 256 के गुणनखंड कर 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो 256 को लिखा जाएगा 2 की घात 8, यानी कि 2 को 8 बार गुणा करेंगे। गुणनखंड है 256 के, गुणा वाले खंड, गुणनखंड। तो 256 करेंगे 8 बार गुणा, 1 2 3 4 5 6 7 8।
256 को लिखा जा सकता है। इलाज 1/8 का नहीं, इलाज पहले करेंगे 256 का, और 256 का इलाज होगा 2 की घात 8, उस पर घात 1/8। परेशानी थी 1/8 256, दोनों ही संख्या बढ़ी है। 1/8 इसकी घात कैसे करें, ये टेंशन। 256 अगर 2 होता 3 होता तो संख्या छोटी होती। पहले 1/8 का नहीं, पहले इलाज होगा 256 का। आपको नहीं पता किसकी घात कितना लिखा जाएगा तो गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड बताएंगे आपको। 256 को लिखा जाएगा 2 की घात 8। अब लगा रूल पहला, जब घात पर घात हो, जब घात पर घात हो तो घात को गुणा करते। 8 उठे नहीं, बिल्कुल नहीं, यह है 8 इंटू 1/8, गलत कर जाएगा। 8 इंटू 1/8, 8 से 8 खत्म, 8 उठे 64 नहीं, 8 से 8 खत्म, 8 से 8 खत्म, हाँ 8 से 8 खत्म, तो घात बनेगी 2 की घात 1, और 2 की घात 1 का आंसर 1 होता है। चलिए और भी देता सवाल को और आगे बढ़ाता। 256 की घात 1/8, उसकी घात 3 करेंगे जी, तो ना तो 1/8 को छेड़ेंगे ना छेड़ेंगे 3 को, पहले इलाज करेंगे 256 का, और 256 होता है 2 की घात 8, 2 की घात 8, उस पर घात कितनी है 1/8, और इस पर भी घात, ये तो है तेरा 256, उस 256 पर घात 1/8, और उस पर भी घात 3, उस पर भी घात कितनी है, तो घात पर घात, घात पर घात, घातों को गुणा करेंगे, चाहे 2 घात हो चाहे 3 हो चाहे 50 हो, घातों को गुणा करेंगे और गुणा करके लिखेंगे 2 की घात 8, कलर चेंज करके लिखते हैं 2 की घात 8, 2 की घात 8 इंटू 1/8 इंटू 3, तीनों घात है, हाँ तो तीनों घातों को गुणा करेंगे और ये लिखा जाएगा 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, अब सिर्फ बचेगा 3, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का आंसर होता है 8, 2 की घात 3 का आंसर होता है 8। चलिए जी अगला इंपॉर्टेंट क्या है, अगला है ये कहलाती है घात की घात, वो थी घात पर घात, और इनकी पहचान होती है मेरे भाई। देखिए एक तो मैंने लिख रहा हूं 2 पर घात 3 और उस पर घात 2, और एक लिख रहा हूं 2 की घात 3 और इस 3 की भी घात 2, ये कहलाते हैं घात की घात, और वो कहलाते हैं घात पर घात। पहचान है इनकी, हाँ जी पहचान है। 2 पर घात 3 है और उस पर घात है 8। मैंने कहा आपसे भाई इस 2 की घात 3 कर, आपने लिख दिया 2 की घात 3। अब मेरे दिमाग में एक बात सोची कि 3 की घात लगानी है तुझे 2, मैंने कहा तो उसे 2 की घात 3 लिख दी। अब इस 3 की घात लगा 2, इस 3 की, ना कि इस 8 की, इस पूरे की वैल्यू है मेरे भाई 8, ये है मेरे फौजी 8, ये तो है 8, मुझे 8 की घात नहीं लगानी। एक तो मैं कहूं 2 की घात 3, ये कितना है 8, मुझे घात लगानी है 8 की, 8 की, यानी कि इस 2 की घात 3 की, तो वो कहलाएगी 8 की घात 2, ये 8 है, 8 की घात 2। और एक मिनट दिमाग में खुरापात सूझी और मैंने कहा स्टूडेंट से 2 की घात 3, और अब तुझे 8 की नहीं, ये वैल्यू कितनी है 8, तुझे 8 की नहीं इस 3 की घात लगानी है, तो इस 3 की घात लगी जाएगी 2। जब मैंने कहा इस 3 की घात 2 लगा, तो आप इस 2 की साइज 3 से छोटी लिखोगे। मैंने कहा x की घात 5 लगा, तो x घात 5 देखने में थोड़ा अजीब लगता है, घात जो लिख जाते हैं हम जनरली, सारी दुनिया घात को छोटा करके लिखती है, तो x की घात 5, अब बराबर मतलब थोड़ा अजीब लगेगा, तो फिर एक फिक्स रूल हो गया, x की घात अगर आपको कुछ लगाना है तो उस साइज को लिखेंगे छोटा 5। मैंने कहा इस 5 की भी घात लगा कुछ, इस 5 की भी घात लगा दो, तो उस 2 को इस 5 से भी छोटा लिखेंगे। तो वही पहचान है, 2 पहचान, एक तो ये, एक पहचान घात पर घात होगी तो इनकी साइज, घात पर घात है तो इन घातों की साइज बराबर मिलेगी, 3 की 2 की बराबर। चलिए घात की घात होगी 2 की घात 3, तो इस 3 को 2 से छोटा लिखा जाएगा। मैंने कहा 3 की भी घात 2, तो इस 2 को, ऊपर वाले 2 को इस 3 से छोटा लिखा जाएगा। तो ये तो कहलाते हैं घात 3 उसकी घात, और ये कहलाते हैं घात पर घात। दूसरी पहचान, इनके बीच में जो कोष्टक लगा होता है ना वो आर पर होता है, जैसे और भी चमके मेरे ये लो, इस पर भी घात लगाने 5 लगाने, इनकी साइज बराबर होगी। दूसरा ये जो कोष्टक होता है ना ये आर पार मिलेगा, यहां जो कोष्टक या तो कोष्टक लगा हुआ ही नहीं मिलेगा,
या तो कोष्टक लगा हुआ ही नहीं मिलेगा, या फिर अगर लगाऊंगा तो इस तरीके से 2 पर कोष्टक 3 पर कोष्टक, जो कि एग्जामों में ऐसे लगा हुआ नहीं मिलता। तो फिर मिलता क्या, ये मिलती है बिना कोष्टक के, ये मिलती है 2 की घात 3 और उसकी घात 2। जो बढ़िया पहचान हो तो ये है कि इनकी साइज छोटी हुई चली जाएगी और ये जो घात है इनकी साइज बराबर मिलेगी आपको, इनकी घात छोटी होती हुई चली जाएगी। ये कहलाती है घात की घात और वो कहलाती है घात पर घात। घात पर घातों को गुणा करते हैं, घातों को यहां घातों को ऊपर से हल करते हुए लाते हैं। तो पहले तो हल करेंगे 3 की घात 2, यहां क्या करते हैं घातों को गुणा करते हैं, और यहां क्या करेंगे पहले ऊपर से हल करते हुए लाएंगे। पहले करेंगे 3 की घात 2, 3 की घात 2 यानी कि 3 को 9 2 बार गुणा करेंगे, आंसर आएगा 9, और फिर ये 9 बनेगा 2 की घात। चलिए जी, कह रहा है 2 की घात 3 और उसकी घात 2 का मान ज्ञात करो। तो ऊपर से हल करते हुए लाएंगे, ऊपर से इनको पहले हल करेंगे इनको, और लिखा जाएगा 2 की घात 3 की घात 2, मतलब 3 को 2 बार गुणा, और आंसर आएगा 9। चलिए अब बन गया 2 की घात 9। 2 की घात 9 का मतलब है 2 को 9 बार गुणा किया जाए, और 2 को जब 9 बार गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 512। तो इसका मान हो जाएगा 512। चलिए एक एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। एक संख्या देगा आपको ऐसे घात की घात में, और एक संख्या देगा घात पर घात में, ऐसे कहेगा इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, या बड़ा मान पहचानिए। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ा मान पहचानिए। तो इसका आंसर तो आता है 2 की घात 9, और इसका आंसर आएगा 2 की घात 6। घात पर घात है, घातों को गुणा करेंगे। इसका मान 2 की घात 6 और इसका मान 2 की घात 9। अब तू ही बता 2 की घात 6 में और 2 की घात 9 में बड़ा कौन है, तो आंसर आएगा ये। छोटा पूछता है तो 2 की घात 6, बड़ा पूछता है तो 2 की घात 9। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है x की घात 15 और बटे x की घात 9। यहां 2 रूल आएंगे तेरे सामने, मैं बोल रहा हूं दोनों के दोनों याद होने चाहिए। पहला रूल है, जब घात वाली संख्या को अंश से हर में ले जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो घात के चिन्ह बदलते हैं मेरे भाई, आधार के नहीं बदलते। जब घात वाली संख्या को हर से अंश में या अंश से हर में ले जाते, हाँ ले जा सकते हो आप, हर से अंश में या अंश से हर में, प्लस माइनस के चिन्ह के साथ नहीं होनी चाहिए। घातांक का एक भी रूल, एक भी नियम प्लस माइनस के चिन्ह के साथ अप्लाई नहीं होता, सारे के सारे गुणा और भाग में लगेंगे। घात वाली संख्या को जब हर से अंश में या अंश से हर में ले जाते हैं तो घात के चिन्ह बदलते हैं, ना कि आधार के। दूसरा रूल है, समान आधार, आधार समान हो तो गुणा करते वक्त यदि आधार समान हो तो गुणा करते वक्त घातों को जोड़ दिया जाता है। जैसे आधार a की घात 5, यदि आधार समान हो, जैसे मैं लिख रहा हूं a की घात 5 इंटू a की घात 8, आधार a आधार a, आधार समान हो तो गुणा करते वक्त, याद रखना गुणा करते वक्त घातों को जोड़ दिया जाता है और लिखा जाएगा इसे a की घात 8 5 13। आधार समान हो तो गुणा करते वक्त घातों को जोड़ दिया जाता है, a की घात 6 इंटू a की घात -2, तो आंसर आएगा a की घात +4। आधार समान है तो गुणा करते वक्त घातों को जोड़ दिया जाएगा, और 6 -2 दोनों को जोड़ेंगे, 6 - 2, 6 और -2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा मेरे भाई प्लस के 4। प्लस और माइनस गुणा होंगे, चिन्ह आएगा माइनस का, 6 - 2 और वैल्यू आएगी 4। चलिए जाके देखिए, 1 की घात 6 इंटू 1 घात -2, आंसर आएगा 1 घात 4। चलिए और देखिए, जब घात वाली संख्या को हर से अंश में या अंश से हर में ले जाते तो घात के चिन्ह बदलते हैं, ना कि आधार के। सपोज मेरा लिखा हुआ है y की घात 10 बटे y की घात 9। अब y की घात 9 को ऊपर ले जा सकते हो, लेकिन घात के चिन्ह बदलकर, घात के चिन्ह बदल जाएंगे। y की घात 10 इंटू y की घात -9, y की घात -9, घात का चिन्ह बदलेगा, ना कि आधार का। आप लिख देते हो इसे y की घात 10 इंटू y की घात -y की घात 9, जो कि गलत है, जो कि गलत है। जब घात वाली संख्या को आप अंश से हर में या हर से अंश में ले जाते हैं तो घात के चिन्ह बदलते हैं, ना कि आधार के। घात का यानी कि 9 का चिन्ह बदलेगा, y का नहीं। दूसरा नियम लगा अभी जो बोला था, यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो गुणा करते वक्त घातों को जोड़ दिया जाएगा। आधार समान कितना, आधार y है,
घात 10 और घात 9, तो आंसर आएगा y की घात 1। आ जा तो फिर x की घात 15, x की घात 15 बटे x की घात 9, आराम से समझना, x घात 15 बटे x घात 9। आप घात वाली संख्या को अंश से हर में या हर से अंश में ले जा सकते हो, घात के चिन्ह बदलने पड़ेंगे बस। अच्छा, दूसरी परेशानी, x घात 15 को नीचे लाएं या x घात 9 को ऊपर ले जाए, तो मेरे बड़ी के पास छोटी को ला, जो चिन्ह का नाटक नहीं हो, बड़ी के पास छोटी को ले जा। तो x की घात 9, x की घात 9 को ले जाऊंगा x घात 15 के पास, फिर प्राप्त होगी x की घात 15 इंटू एक्स की घात -9। नियम नंबर 2 थोड़ी देर पहले बोला था, यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है। घातों को जोड़ेंगे, x की घात 15 -9 और ये मिलेगा x की घात 6। कोई भाई ये मत सोचना जोड़ने कह रहा है और कर बाकी रहा है, जोड़ना ही कहते हैं मेरे भाई। x घात 15, 15 में -9 को जोड़ेंगे, आंसर कितना होगा 6। थोड़ी देर पहले जोड़ के बताया था, 15 -9 आंसर आएगा कितना 6, तो आंसर आएगा x की घात 6। अगला देखिए, 3 की घात 1.14 1.4 इंटू 3 की घात 1.6 का मान ज्ञात करो। ठीक है, नियम नंबर 2 जो थोड़ी देर पहले बोला था, यदि आधार समान हो, आधार 3, यदि आधार समान हो तो गुणा करते वक्त, हाँ जी गुणा में लगता है ये नियम, प्लस माइनस मतलब घातांक के एक भी नियम प्लस माइनस में नहीं लगते। यदि आधार समान हो तो गुणा करते वक्त घातों को जोड़ दिया जाता है, आधार समान हो तो गुणा करते वक्त घातों को जोड़ दिया जाता है। 1.4 3 की घात 1.4 प्लस 1.6, 3 की घात लिखा जाएगा 1.4 और 1.6 ये मिलेंगे 3, और 3 की घात 3 की वैल्यू होती है मेरे भाई 27, तो आंसर आएगा 27। अगला है 3 की घात 2.2 इंटू 9 की घात 0.4, 3 की घात 2.2, 3 की घात 2.2 इंटू 9 की घात 0.4। अभी तक जो नियम तेरे सामने बोले ना मैंने, उनमें से देख के ऐसा लग रहा है जैसे एक भी नियम अप्लाई नहीं हो रहा, देखकर ऐसा लग रहा है, अभी तक 3 नियम बोले मैंने आपके सामने, और देखकर संख्या को ऐसा लग रहा है कि एक भी नियम अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन नियम लगेगा, लगेगा जी हाँ। ना तो घात समान ना आधार समान, लेकिन मैं आधार को समान बना सकता हूं, आधार को समान बना सकते हो आप। इस 9 की जगह 3 लिख सकते हो, इस 9 की जगह 3 लिख सकते हैं, 3 पहले से है तो नियम लग जाएगा। नियम नंबर 2 जो दो बोला थोड़ी देर पहले, आधार समान तो घातों को जोड़ दिया जाएगा, समान अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आप 9 को 3 बना सकते हो। 9 को 3 कैसे, 3 की घात 2, यही तो है 9, 9 ही तो है 3 की घात 2, तो लिख रहा हूं 3 की घात 2, 3 की घात 2.2 इंटू 3 की घात 2, ये तो है तेरा 9, ये तो है तेरा 9, ये तो है मेरे भाई 9, और इस 9 की घात लगी हुई है 0.4। नियम नंबर 1, जब घात पर घात हो, जब घात पर घात हो तो घातों को गुणा किया जाता है, घात पर घात हो तो घातों को गुणा किया जाता है, और 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 0.4 से, तो आंसर मिलेगा 0.8, 4 दूनी 8, एक संख्या छोड़कर पॉइंट, तो 0.8। यानी कि जब घात पर घात हो तो यानी कि इसका आंसर आएगा 3 की घात, 3 की घात ये तो है ही पहले से 2.2, और ये आएगा 3 की घात 0.8। नियम नंबर 2, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तो गुणा करते वक्त घातों को जोड़ दिया जाता है, घातों को जोड़ेंगे तो लिखा जाएगा 3 की घात 2.2 प्लस 0.8, और जोड़ने पर प्राप्त होगा ये 3 की घात 3, आराम से जोड़ेंगे 2.2 और 0.8। कईयों की परेशानी होती है, टेंशन मतलब जोड़ना भी सिखाता हूं, आराम से देख 0.2, 2.2 और 0.8 जोड़ने का एक नियम है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यही माइनस का नियम है। 2 और 8 10 हासिल 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 और 1 3, तो जोड़ने पर कितना मिलेगा 3, 3 की घात 3, और 3 की घात 3 की वैल्यू होती है 27, यानी कि 3 को, छोटी मोटी बात है इन पर ध्यान दिया करो, 3 को कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा, और 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर आएगा मेरे भैया 27।
अगला इंपॉर्टेंट, y की घात 2x बराबर y की घात 24। नियम है मेरे भाई चौथा, बराबर के दोनों तरफ, तसल्ली से देखना सुनना, बराबर के दोनों तरफ यदि आधार समान हो तो घात भी समान होती है। प्लस माइनस के चिन्ह के साथ दूसरी संख्या साथ में नहीं होनी चाहिए, केवल अकेली संख्या होनी चाहिए, दूसरी संख्या साथ में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं लिख देता हूं यहां 5, अब मेरे भाई अब नियम नहीं लगेगा, संख्या +5 आपने एक्स्ट्रा लिख दी, ठीक है। नियम क्या है, एक बार दोबारा देखना, बराबर के दोनों तरफ यदि आधार समान हो तो घात भी समान होती है, या फिर घात समान हो तो आधार समान होते हैं, वाइस वर्सा है। आधार समान तो घात समान, घात समान तो आधार समान, घात समान तो आधार समान, उल्टा सीधा, आधार समान तो घात समान और घात समान तो आधार समान। आधार y, उधर आधार कितना, इधर y, घात 2x तो घात 24, तो लिखूंगा मैं y की घात 2x बराबर y की घात 24, ठीक है। आधार y, आधार y, तो घात भी क्या होंगी, समान होंगी, घात समान होंगी, समान से मतलब है 2x ही 24 है, समान से मतलब 2x का मान कितना है 24, 2x बराबर 24। अब कहीं क्या काट देते हो ऐसे y से y, ऐसे कटेंगे नहीं मेरे भाई, हाँ कमजोर स्टूडेंट तो आप समझने के लिए काट सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y से y काट दो, लेकिन कटते नहीं है ऐसे, ये कोई +y -y नहीं जो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। y की घात 2x और y की घात -24, तो आंसर आएगा घात समान 2x का मान कितना आएगा 24, तो x का मान 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 12 दूना 24, x का मान आएगा मेरे भैया, x का मान आएगा 12, x का मान आएगा 12। अगला 10 की घात 4 बराबर 2x की घात 4। अभी जो नियम बोल रहा था उसका बिल्कुल उल्टा, आधार समान तो घात समान, घात समान तो आधार समान। इस सवाल में समान क्या है, इस सवाल में समान मेरे भैया घात है, घात इधर 4 है और घात इधर 4 है, घात इधर भी कितनी है 4 है। घात समान तो आधार समान, यानी कि 10x का मान 10 का मान ही है 2x, तो लिखा जाएगा 2 से कितनी बार 5, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा फौजी 5, x का मान आएगा 5। अगला देखिए 5 की घात 2x - 8 बराबर 1 हो तो x का मान कितना होगा, 5 की घात 2x - 8 बराबर 1 हो तो x का मान कितना होगा। ये एक नियम समझ या गणित समझ, बात क्या है, नियम क्या है, नियम यह है कि किसी भी संख्या की घात 0, एक्स वाई जेड अंगार जो भी है, किसी भी संख्या की घात 0 है तो मेरे भाई उसका मान होता है 1, किसी की भी, हाँ किसी भी की, पॉइंट में हो, हाँ हो, 0.9 की घात 0 आंसर 1, 9 करोड़ की घात 0 आंसर 1 आएगा, 9 अरब की घात 0 आंसर 1 आएगा, -5 माइनस में वो संख्या उसकी घात 0 आंसर 1 आएगा, चर पदों की घात 0 आंसर क्या आएगा 1 आएगा, बटे भिन्न में मेरे भाई कैसी भी संख्या सिवाय 0 की घात 0 के, ये है परिभाषित है, 0 की घात 0 ये है परिभाषित है। 3/2 की घात 0 आंसर क्या आएगा 1 आएगा, 3/2 की घात 0 आंसर क्या आएगा मेरे भैया, आंसर आएगा 1। चलिए जी, तो किसी भी संख्या की घात 0 तब उसका मान आता है मेरे भाई और 1। ये देख गौर से, 5 की घात कुछ है, 5 की कुछ ऐसी घात है, 5 की कुछ ऐसी घात है कि इसका मान 0 आ गया, 5 की कुछ ऐसी घात बनी कि इसका मान आ गया 0, और ऐसी केवल और केवल एक घात है और वो है 0। दोबारा देख, 5 की घात, 5 की घात लिखा हुआ है 2x - 8 बराबर 1, इस 5 की घात कुछ ऐसी लगाई कि मान आ गया 1, और ऐसा तो केवल एक ही वैल्यू है घात का मान, घात का मान यदि 0 हो तो इसका मान होता है मेरे भाई 1, तो यहां 5 की घात 0 बराबर 1 है, यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है आपका 2x - 8 इसका मान है मेरे भाई 0,
यानी कि 2x माइनस एक्स का मान 0 नहीं, 2x जो भी घात है तेरी, 2x माइनस 8 का मान है 0, तो 2x बराबर प्लस के 8, x बराबर 4, तो x का मान आएगा मेरे भाई 4। ये वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अर्धसैनिक बलों में, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे ट्रेड्समैन हो, सबके लिए इंपोर्टेंट, सबके लिए, कचरा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं करा कि हाँ 100% पूछेंगे, लेकिन नहीं, दिन अपने पास कम है, तो उस स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब तेरे सामने इंपोर्टेंट, केवल इंपोर्टेंट, जितने भी चैप्टर सब सारी ये इंपोर्टेंट की सारी वीडियो देख ले, तेरे 25 में से मिनिमम 20 क्वेश्चन तो ठुक जाएंगे मेरे भाई, पूरे गारंटी लेता मैं। 30 मिनट 15 मिनट की वीडियो में पूरा चैप्टर नहीं होता, जो ये तो वो है जो ज्यादातर पूछ जाते हैं, थोड़े बहुत मेहनत करके प्रीवियस से देखकर और 7-8 साल का एक्सपीरियंस, इनके बेस पर जो तेरे सामने क्वेश्चन है वो है बस। कल एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।